ठीक है जी, आगे अब देखते हैं इसकी ऐसे होता क्या है। ऐसे आपका कुछ भी नहीं है। ऐसे सिर्फ और सिर्फ आपकी ओपिनियन है ऑन एनी सर्टेन टॉपिक। अब फॉर एग्जांपल ये कुछ टॉपिक्स मैंने ओपन किए हैं, आप इन्हें देखें। अब एक टॉपिक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ब्लेसिंग और कर्स। अब किसी का स्टांस होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अ ब्लेसिंग। बिल्कुल ठीक है, अगर आपके पास सॉलिड आर्गुमेंट्स हैं कि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एज अ ब्लेसिंग प्रूव कर सकते हैं तो आपका ऐसे बिल्कुल राइट है। और अगर आपके पास दूसरे एंड पे देखते हैं, आपके पास आर्गू कोई कहता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज आल्सो अ कर्स क्योंकि इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी हैं जिसने अवाम को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट किया है। तो अगर उसके पास सॉलिड आर्गूमेंट्स हैं तो वो इसे प्रूव कर दे, उसके ऐसे पास है। लेकिन ऐसे नहीं है कि आपने स्टांस ले लिया, आपके पास आर्गुमेंट्स हैं ही नहीं। अगर आप कहते हो जी मैंने ये सुना था ये लिख दिया, भाई उसकी कोई वर्थ नहीं होती। आपको मोस्ट रेलिवेंट डाटा जो है ना, मोस्ट हाई अथॉरिटीज का जो होता है, आपको वो मेंशन करना होता है। फॉर एग्जांपल अल जजीरा चैनल है, उसका मेंशन करो। इतनी प्रोमिनेंट यूनिवर्सिटीज हैं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, उसका आप मेंशन करो। आपके बहुत सारे, फॉर एग्जांपल कोई आपको लीडिंग पर्सनैलिटीज कह देती हैं, उन्हें आप मेंशन कर दो। उसके बाद आप फिर देखो नेक्स्ट टॉपिक जो है वह जेंडर इक्वालिटी का है वह। वो कहता है कि इज अ मिथ। बिल्कुल मिथ है। तो आप उससे प्रूव कर सकते हैं कि इट इज अ मिथ। अगर आप अपनी ओपिनियन दे दें कि इट इज नॉट अ मिथ, ये रियल ग्राउंड्स पे जेंडर इक्वालिटी काफी हद तक स्प्रेड हुई हुई है, तो बिल्कुल आपका सही हो जाएगा ऐसे। इसके बाद फिर आप आते हैं जी ऐसे की टाइप्स पे। ऐसे की ना वैसे प्रोमिनेंटली बहुत ज्यादा टाइप्स होती हैं। इसमें आपके एब्स्ट्रैक्ट ऐसे भी आ जाते हैं, लिटरेरी ऐसे भी आ जाते हैं, नरेशन बेस्ड, और सेकंड वन इज आर्गुमेंटेटिव। तो आपके जो भी एग्जाम्स में आएंगे, मैंने जो प्रीवियस पेपर्स एनालिसिस किए हैं या जिस पैटर्न पे आ रहे हैं, तो आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ एक्सपोजिटरी ऐसे करने हैं और आर्गुमेंटेटिव ऐसे करने हैं। अभी हम देखते हैं कि ये दोनों ऐसे कौन से होते हैं। अब फॉर एग्जांपल आर्गुमेंटेटिव ऐसे अवाम इसे कहती है जी दीज आर आर्गुमेंटेटिव ऐसे, लेकिन हम इन्हें कहते नहीं है आर्गुमेंटेटिव, हम कहते हैं जी स्टांस बेस्ड होते हैं क्योंकि इसमें आपने कोई स्पेसिफिक स्टांस लेना होता है। अब आर्गुमेंटेटिव ऐसे, एवरी टाइप ऑफ ऐसे इज आर्गुमेंटेटिव ऐसे, क्योंकि आपने हर बात को, अपने हर ओपिनियन को, हर स्टांस को आपने आर्गुमेंट से ही प्रूव करना होता है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे ले लो स्टांस बेस्ड ऐसे, एज आई टोल्ड यू अर्लियर। अब इसमें वो कहता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ब्लेसिंग और कर्स, अगेन द सेम थिंग इज रिपीटिंग, बट आपको समझाना लाजमी है। किसी ने स्टांस ले लिया ये ब्लेसिंग है, किसी ने ले लिया इट इज अ कर्स, तो बस इसमें स्टांस ही होता है। सेकंड आप देख लें क्लाइमेट चेंज इज अ मिथ और रियलिटी। ऑल्दो ये टॉपिक थोड़ा पुराना हो गया लेकिन आपको समझाने के लिए बहुत लाजमी था। कुछ कहेंगे जी मिथ है, वो क्यों है जी? अगर आपके पास सॉलिड आर्गुमेंट्स हैं तो आप इसे मिथ प्रूव कर दें। फॉर एग्जांपल डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि क्लाइमेट चेंज इज नॉट एनीथिंग, ये सिर्फ डेवलपिंग कंट्रीज का एक एजेंडा है टू काउंटर यूएसए। तो आपके पास अगर ऐसे आर्गुमेंट्स हैं तो आप इसे प्रूव कर दें इट इज़ अ मिथ। अगर नहीं है तो भाई रियलिटी पे रहो। तो आप बताओ जी क्लाइमेट चेंज इज अ रियलिटी, जितने भी फैक्टर्स हो रहे हैं, आपका टेम्परेचर राइज हो रहा है, आपकी ग्रीन बेल्ट खत्म हो रही है, आपके फ्लड्स वगैरह आ रहे हैं, वो सब आप इसमें मेंशन करें। तो आपने कोई एक स्टांस लेना हो, इसे होता है इस आर्गुमेंटेटिव वैसे में, इसलिए हम इसे कहते हैं स्टांस बेस्ड। मैं पर्सनली इसे स्टांस बेस्ड भी कहता हूँ, आर्गुमेंटेटिव वैसे नहीं कहता। अभी सेकंड टाइप पे मूव करते हैं, या एक और इसकी एग्जांपल देखें। एक आपका बहुत प्रोमिनेंट एकेडमी है जहाँ मैं पहले पढ़ाता भी था, तो वहाँ पे एक टॉपिक आया हुआ था पोलिटिसाइजेशन ऑफ इंस्टीट्यूट्स और पॉलिटिकल इंजीनियरिंग विच इम्पैक्ट्स पाकिस्तान अलॉट। अब मोस्ट ऑफ द पीपल हैं वो कहते हैं कि जी पोलिटिसाइजेशन ऑफ इंस्टीट्यूट्स मतलब आपके इंस्टीट्यूट्स जो हैं उसमें पॉलिटिशियंस का बहुत ज़्यादा रोल है, उसने बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट किया है। कुछ लोग कहते हैं पॉलिटिकल इंजीनियरिंग है। फॉर एग्जांपल आपके जो इलेक्शन, उसमें रिगिंग होती है, आपके मल्टीपल अदर फैक्टर्स होते हैं, प्लेग्राउंड नहीं दिया जाता। तो जिसने यहाँ पे जो भी स्टांस लिया उसे सॉलिड प्रूफ करना है, तो सच टाइप ऑफ एसेस विल बी कॉल्ड एज स्टांस बेस्ड एसे। लेकिन आर्गुमेंटेटिव ऐसे बस कह दिया फैला दिया है तो इट्स ओके, मान लेते हैं जी आर्गुमेंटेटिव ऐसे ही है। अब नेक्स्ट टाइप पे आए, एक्सपोजिटरी ऐसे होता है, इसमें आपने सिंपल एक्सपोजिशन देनी होती है, मतलब उसने एक स्टेटमेंट दी होती है और आपने उसे सिंपली प्रूफ करना होता है, और आपने अपना स्टांस नहीं लेना होता।
उसने आपको ऑलरेडी ही स्टांस बताया होता है कि ये स्टांस है एंड यू हैव टू प्रूव दैट। फॉर एग्जांपल देख लेते हैं, सिंपल एक्सप्लेनेशन आपने इसमें देनी होती है। ग्लोबल वार्मिंग कॉज इफेक्ट एंड सोल्यूशन। इसमें उसने आपको ग्लोबल वार्मिंग कहा है, उसने कहा है कॉजेज बता दो, इफेक्ट्स बता दो। आपने इसमें तो अपना कोई भी स्टांस नहीं लेना, आपने सिंपली उसे बताना है कि जी इसके ये कॉजेज हैं, ये इसके इफेक्ट्स हैं। नेक्स्ट देख लें आप, रोल ऑफ वुमेन इन मॉडर्न सोसाइटी। आप बता देंगे जी ये रोल्स हैं, इसका इकोनॉमी में ये रोल होता है, सोशल लाइफ में इसका ये रोल होता है, और मल्टीपल ऐसे आप बता दें उसे। नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। आपके CSS आई थिंक सो 2024 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, बड़ा बहुत अच्छा टॉपिक है कि आपकी ह्यूमन डेवलपमेंट होगी तो आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। सही है, आपने इन दोनों चीज़ों को एक साथ लेके चलना है। आप बता दें उसे कि जी आपकी ह्यूमन डेवलपमेंट है तो इकोनॉमिक ग्रोथ है। आप फॉर एग्जांपल ह्यूमन पे आप इन्वेस्ट करें, इन रिटर्न वो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स देगा। हमने फॉर एग्जांपल देख लिया था, जैसे बांग्लादेश की मिसाल हो जाती है, साउथ कोरिया की मिसाल ले लें, पाकिस्तान के साथ आज़ाद हुआ था साउथ कोरिया। अब साउथ कोरिया कहाँ है, हम कहाँ हैं, बदकिस्मती है हमारी। अमेरिका की मिसाल ले लें, चाइना की मिसाल ले लें, दोज कंट्रीज हु इन्वेस्ट इन ह्यूमन डेवलपमेंट, उनकी आप इकोनॉमिक लेवल देख लें फिर। अभी किसी का एक क्वेश्चन आया है कि हमने किस तरह डिसाइड करना है कि हमने विच टॉपिक वी हैव टू सिलेक्ट। यार ये आपके अपने ऊपर है, जो आपको लगता है कि आप सबसे अच्छा डिफेंड कर सकते हैं जिस टॉपिक को, गो फॉर दैट, बिल्कुल उसकी तरफ जाएं। अगर आपको मोस्ट ऑफ द पीपल ये सोचते हैं कि यार ये वाला टॉपिक है, ये तो सब अटेम्प्ट करेंगे, हम क्यों करें। भाई ऐसा नहीं है, जो आपको सबसे अच्छा आता है आप वो अटेम्प्ट करें, क्योंकि अगर आपने उसे फ्री स्पेस दे दिया तो डेफिनेटली आप फेल ही होंगे ना फिर। तो बेहतर ये है कि आप सबसे अच्छा अपना परफॉर्म कर दें।